हाय स्टूडेंट्स, एक्सपोजर टू कंप्यूटर डिसिप्लिन पार्ट 4 में आज हम बात करेंगे डाटा कम्युनिकेशन के बारे में। डाटा कम्युनिकेशन इज ए डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन और डिजिटल कम्युनिकेशन इज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डाटा। जब आप किसी डाटा को फिजिकल ट्रांसफर करते हो ओवर ए पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल, इसको हम डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। Examples of such channels are copper wires, optical fiber, wireless communication and storage media. Examples में हम देख सकते हैं कि ये जो चैनल्स है इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कौन कौन से चैनल्स है? आप वायर्स के थ्रू कर सकते हो या वायरलेस भी। वायर्स हैं कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस के थ्रू भी आप इसको डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। द डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। जो ये डेटा है ये रिप्रेजेंट करता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को, सच एज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। आप जो ये डेटा है आप इसको वोल्टेज के थ्रू, इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू सेंड कर सकते हो विद वायर्स, और वायरलेस आप इसको यूज कर सकते हो या सेंड कर सकते हो विद रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल के थ्रू। डेटा कम्युनिकेशन विद स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन्स। अगर आपने डेटा को सेंड करना है या आपने किसी से साथ कम्युनिकेट करना है तो आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू भी कर सकते हो। द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN। PSTN के अंदर काफी सारी कैटेगरीज है जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। PSTN इज द वर्ल्ड वाइड टेलीफोन सिस्टम एंड यूजुअली दिस नेटवर्क सिस्टम यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी। जो ये PSTN है ये टेलीफोन लाइंस के थ्रू अगर हमने डेटा को कम्युनिकेट करना है तो हम कर सकते हैं। इन द पास्ट इट वॉज यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन ओनली। पहले टाइम पे ये ओनली वॉइस कम्युनिकेशन के यूज में ही यूज होता था, बट नाउ इट इज यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन। बट नाउ इट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डाटा कम्युनिकेशन इन द कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इन द इंटरनेट। अगर आप टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट यूज कर रहे तो आप डाटा को इजिली सेंड कर सकते हो विद द वेरी लेस कॉस्ट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीफोन लाइन दैट आर यूज फॉर डाटा कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी और टेलीफोन लाइंस है जिसके थ्रू हम डाटा को सेंड या रिसीव कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डायल अप लाइंस। डायल अप लाइंस पहले यूज होती थी। इट इज ए टेम्परेरी कनेक्शन दैट यूज कम्युनिकेशन। डायल अप लाइंस में हम क्या करते हैं? टेम्परेरी कनेक्शन बनाते हैं किसी और सिस्टम के साथ या किसी और कनेक्शन के साथ। Modern is used at the as telephone number is dialed for the sender, the receiver and answer the call। आज के टाइम में वो बता रहा है इसमें क्या है? as टेलीफोन नंबर एक टेलीफोन नंबर होता है जिसे हम सेंड या रिसीव कर सकते हैं कॉल को। इन द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर और द कॉस्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इज वेरी इंटरनेट थ्रू द कनेक्शन। इसमें बता रहा है कि जो कॉस्ट होती है वो आपकी इंटरनेट के थ्रू ही इसमें यूज होती है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती। डेडिकेटेड लाइंस में क्या होता है? इट इज ए परमानेंट कनेक्शन दैट इज एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन टू परमानेंटली। इट इज बेटर देन डायल अप लाइंस कनेक्शन बिकॉज डेडिकेट लाइन प्रोवाइड ए कॉन्स्टेंट कनेक्शन। ये बता रहा है कि डेडिकेट लाइंस जो होती हैं और डायल अप लाइंस में डिफरेंस यही है, डायल अप में टेम्परेरी कनेक्शन होता है और इसमें परमानेंटली कनेक्शन होता है। एंड जो डेडिकेटेड लाइंस होती हैं वो डिजिटल और एनालॉग दोनों टाइप के कनेक्शंस को लिंक करने के लिए यूज होती है। द डाटा इज ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डिजिटल लाइन्स इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू एनालॉग डेडिकेटेड लाइन। इसमें बता रहा है कि जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो डिजिटल लाइन की फास्ट होती है थ्रू टू एनालॉग डेडिकेटेड लाइन्स। नेक्स्ट आपकी ISDN। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जो भी ये हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज पढ़ रहे हैं ये PSTN के थ्रू ही आती है और ये अलग अलग टाइम टू टाइम इसमें अपग्रेडेशन होके ये आगे हम इसको यूज कर रहे हैं। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन। अगर हमने टेलीफोन लाइन के थ्रू डिजिटल ट्रांसमिशन करनी है तो हम ISDN लाइंस का यूज कर सकते हैं। द ISDN यूज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है बिकॉज इट इज यूज टू कैरी 3 और मोर डाटा सिग्नल्स। या 3 से ज्यादा सिग्नल्स को एक साथ लेके जा सकती है एट वंस थ्रू द टेलीफोन लाइन। एक ही लाइन में आप 3 से ज्यादा सिग्नल्स इकट्ठे लेके जा सकते हो। इट इज बिकॉज द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ ISDN लाइन इज वेरी फास्ट। इसकी स्पीड पहले जो हमने
टू लाइन डिस्कस की हैं उससे फास्ट है। इन ISDN लाइन बोथ एंड ऑफ कनेक्शन रिक्वायर द ISDN मॉडम। दोनों साइड पे ISDN मॉडम का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ISDN लाइंस का यूज कर सकते हैं। इट्स डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज अप टू 128 kbps। इसकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 128 kbps है। DSL DSL आज के टाइम पे भी यूज होता है। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। इट इज अनदर डिजिटल लाइन। इन DSL बोथ एंड ऑफ कनेक्शन रिक्वायर द नेटवर्क कार्ड। दोनों साइड पे नेटवर्क कार्ड होना चाहिए, तभी आप DSL का यूज कर पाएंगे। DSL modems for data communication. The data transmission speed and other functions are similar as ISDN line. DSL भी ISDN की तरह ही वर्क करती है, बट इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट है। DSL transmits data on existing standard copper telephone. DSL डाटा को ट्रांसमिट करती है थ्रू ए कॉपर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है आपका ADSL, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। इस अनदर डिजिटल कनेक्शन, ये भी डिजिटल डाटा के लिए यूज होती है। इट इज फास्टर देन DSL. ADSL इज मच इजियर टू इंस्टॉल एंड प्रोवाइड मच फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट। सो हमने इसमें बात की ADSL को इंस्टॉल करना काफी इजी है और इसके ट्रांसफर रेट, पहले जो हमने लाइंस ISDN के बारे में पढ़ा है, ये उससे काफी फास्टर है। DSL से भी ये फास्ट है। Its data transmission speed is from 128 kbps up to 10 TVL/bps. इसकी ट्रांसमिशन स्पीड काफी हाई है। सो नेक्स्ट है T carriers lines. It is a very fast digital line that can carry multiple signal over a single communication line. अगर हमने सिंगल कम्युनिकेशन लाइन पे मल्टीपल सिग्नल को ट्रांसफर करना है तो हम T carrier lines भी यूज कर सकते हैं। One carrier lines use multiplexing so that multiple signals share the line. T carriers lines provide very fast data transfer rate. T carrier lines are very expensive and large companies can afford this line. इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है बिकॉज ये एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन विद मॉडम्स। अगर आपने डाटा कम्युनिकेशन करनी है थ्रू मॉडम्स के, तो वो भी हम कर सकते हैं। मॉडम क्या होते हैं? मॉडम यूज होते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए। मॉड्यूलेशन में एंड डीमॉड्यूलेशन में हम ये बोल सकते हैं कि डाटा जो ट्रांसफर होता है वो थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू होता है एंड वो डाटा एनालॉग फॉर्म में होता है। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए, डाटा को एनालॉग से डिजिटल एंड डिजिटल से एनालॉग करने के लिए हमें मॉडम्स की जरूरत पड़ती है। इसमें बताया गया है मॉडम is a device that modulates an analog carrier signal to encode digital information. ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को ही रिसीव करता है एंड उसको ही ट्रांसमिट करता है, और ये मॉडम क्या करता है? इसको चेंज करता है और लाइंस में डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है और एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। The goal is to produce a signal that can be transmitted easily and decode to reproduce. मॉडम क्या करता है? इसका मेन गोल यही है कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना एंड इजी टू डिकोड, और उसको डिकोड करना। The original digital data modems can be used over any means of transmitting analog signal from driven diode to radio. जो ओरिजिनल डाटा मॉडम क्या करता है? उसको ट्रांसमिट करता है एनालॉग सिग्नल में फ्रॉम ड्राइवन डायोड टू रेडियो, और रेडियो सिग्नल्स के थ्रू भी ये डाटा को ट्रांसमिट करता है। द मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल इज वॉइस बैंड मॉडम दैट टर्न द डिजिटल डाटा ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इनटू मॉड्यूलेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो ये बात कर रहा है कि जो वॉइस बैंड होता है, वॉइस का डाटा होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है पर्सनल कंप्यूटर इनटू मॉड्यूलेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए टेलीफोन चैनल। टेलीफोन चैनल के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, बट अगर हमें कंप्यूटर में इसको यूज करना है तो डिजिटल की जरूरत पड़ेगी, सो मॉडम की जरूरत है। सो इसमें यही बताया गया है कि मॉडम्स का हम यूज करते हैं डाटा कम्युनिकेशन में। ये आप देख सकते हैं मॉडम। ये जो मॉडम है इसमें आप कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हो। इन्होंने कोएक्सियल केबल दिखाई है। A modem is a device or program that enable a computer to transmit data over example telephone और केबल लाइन। केबल लाइंस के थ्रू आप कोएक्सियल केबल के थ्रू इसमें डाटा यूज कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, या फिर कोएक्सियल केबल के थ्रू, या आप फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका यूजिंग डिजिटल डाटा कनेक्शंस। ए कम्युनिकेशन सिस्टम में बी डिजिटल आइदर बाय द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। डिजिटल डाटा कनेक्शन में हम बात कर रहे हैं, डिजिटल डाटा में हम बात कर रहे हैं कनेक्शंस की और डेटा ट्रांसमिशंस की। सो इसमें बताया गया है कम्युनिकेशन सिस्टम में भी डिजिटल आइदर बाय द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो अपना नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि डाटा क्या है, हमारा डिजिटल है। विच इज पास्ड और इन द नेचर ऑफ द सिग्नल विच आर ट्रांसमिटेड, या हम देख सकते हैं कि उसका ट्रांसमिटेड सिग्नल कौन से हैं। सो हम देख सकते हैं कि डाटा डिजिटल है या नहीं। इफ आइदर ऑफ दिस इज डिजिटल देन फॉर आवर पर्पस इट्स टू कंसीडर टू बी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर डाटा हमारा डिजिटल है तो हम उसको कंसीडर करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। हमारे पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डाटा को, या तो एक साइड पे डाटा एनालॉग होगा, दूसरी साइड पे भी एनालॉग, एक साइड पे डिजिटल होगा, दूसरी साइड पे एनालॉग होगा, एक साइड पे एनालॉग, दूसरी साइड पे डिजिटल, या दोनों साइड पे क्या होगा, डिजिटल होगा। डिजिटल डाटा विद एनालॉग सिग्नल, अगर हमें एक साइड पे डिजिटल डाटा लाइक कंप्यूटर है, दूसरी साइड पे एनालॉग सिग्नल सेंड करने हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ओवर ट्रांसमिशन चैनल। इसमें बताया गया है कि अगर आपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के थ्रू चैनल करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर का हमारा डाटा क्या है, डिजिटल, एंड जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा, एनालॉग। सो उसके बारे में इन्होंने बताया है दैट रिक्वायर्ड एनालॉग सिग्नल लाइक ए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। अगर हमने फाइबर ऑप्टिक केबल्स में सिग्नल्स को सेंड करना है तो वो किस फॉर्म में होंगे, एनालॉग में। In each of the system, an electromagnetic carrier wave is used to carry the information over great distance and connect digital information user at remote location. इसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हम सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं, डिस्टेंस चाहे वो ग्रेट डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस हो, हम उसमें भी इसको सेंड कर सकते हैं। सो इसमें मेनली यही बताया कि डिजिटल डाटा विद एनालॉग सिग्नल्स के साथ कैसे डील करता है। नेक्स्ट आपका डिजिटल डाटा विद डिजिटल सिग्नल्स। अगर दोनों साइड पे डिजिटल है तो फिर तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ कंप्यूटर यूज ए बाइनरी नंबर सिस्टम टू परफॉर्म ऑपरेशन। जो कंप्यूटर है वो डाटा लेता है डिजिटल और उसको प्रोसेस करता है थ्रू सीपीयू में अपने ALU एंड कंट्रोल यूनिट की हेल्प से। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। डिजिटल डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ जीरोस and ones where the value at any one time is called a bit। इसको हम बिट बोल देते हैं। जो ये डिजिटल डाटा कंप्यूटर प्रोसेस करता है ये 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन से यूज होता है। इन ऑर्डर फॉर टू डिजिटल यूजर्स लाइक कंप्यूटर टू कम्युनिकेट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑन द फॉर्मेट यूज। डिजिटल डाटा में इन्होंने ये बताया कि जो कंप्यूटर डाटा लेता है वो क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। सो अगर हमने कंप्यूटर के डाटा को इंटरनली प्रोसेस करना है तो वो डाटा ऑलरेडी क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा और डिजिटल सिग्नल्स वो प्रोड्यूस करेगा। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो भी क्या होगा, डिजिटल ही होगा। नेक्स्ट आपका वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क रेफर टू एनी टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज नॉट कनेक्टेड बाय केबल ऑफ एनी काइंड। वायरलेस नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है जिसमें हमें किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। It is a method by which telecommunication network and enterprise installation avoid the costly process of introducing cable। ये एक ऐसा मेथड है, टेलीकम्युनिकेशन का ऐसा मेथड है जो बिजनेस में यूज होता है और इसमें हमें ज्यादा केबल्स की इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आर जनरली इंप्लीमेंटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग यूजिंग ए ट्रांसमिशन सिस्टम कॉल्ड रेडियो वेव्स। अगर हमने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में डाटा को ट्रांसफर करना है या नेटवर्क को सेटअप करना है तो हम एंटीना के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, या रेडियो वेव्स के थ्रू हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यह क्या है, आपको वायर्स ज्यादा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द इम्प्लीमेंटेशन टेक प्लेस एट द फिजिकल लेयर ऑफ द नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसमें फिजिकल लेवल पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। वायरलेस कनेक्शन टाइप्स ऑफ, कौन कौन से कनेक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने केबल्स में पढ़ा था लैन मैन वैन, इसी में भी लैन वैन मैन पैन है, बट ये क्या है, वायरलेस ही, वायरलेस के थ्रू है। वायरलेस पैन, अगर आपने अपने किसी लैपटॉप को या पर्सनल डिवाइस को एक नेटवर्क क्रिएट करना है थ्रू ब्लूटूथ तो आप इसको इजीली कर सकते हो, इसको हम बोलेंगे वायरलेस पैन।
बट इसमें हम कोई केबल का यूज नहीं करेंगे, हम वायरलेस अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करेंगे। वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्ट डिवाइसेस विद इन ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया। अगर हम किसी छोटे एरिया में थ्रू ब्लूटूथ, रेडियो, इनविजिबल, इंफ्रारेड लाइट वगैरह से हम अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं किसी हेडसेट से या किसी और डिवाइस से, तो उसको क्या बोलेंगे? वायरलेस पैन। Wi-Fi PAN are becoming commonplace 2010 as equipment designers start to integrate Wi-Fi into a variety of consumer electronic device। 2010 में ये पैन यूज होना स्टार्ट हुआ था बिकॉज वाईफाई इज ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिकॉज काफी सारे डिवाइसेस उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे आने जो इसके साथ इजीली अटैच हो सके। ये आप देख सकते हो ब्लूटूथ के मीडियम से आप काफी सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका वायरलेस लैन। A wireless local area network links two or more devices using a wireless distribution method। अगर आपने एक बिल्डिंग में किसी नेटवर्क को क्रिएट करना है तो आप वायरलेस लैन के थ्रू क्या कर सकते हो? उन पीसी को कनेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइडिंग ए कनेक्शन थ्रू एन एक्सेस पॉइंट टू द वाइडर इंटरनेट। आप एक एक्सेस पॉइंट बना सकते हो जिसको सारे कम्युनिकेट करेंगे, उससे अटैच हो जाएंगे और डाटा इजीली ट्रांसफर हो सकेगा थ्रू मीडियम ऑफ दैट एक्सेस पॉइंट। ये इसका कनेक्शन है, ये एक्सेस पॉइंट आपने जो बनाया है ये वर्क करता है IEEE स्टैंडर्ड 802.11, इसके स्टैंडर्ड बने हुए हैं। सो ये 802.11 पे WLAN आपका वर्क करता है। नेक्स्ट आपका वायरलेस मैन। जैसे हमने एक बिल्डिंग में नेटवर्क क्रिएट किया, इसी तरह अगर हम लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करना चाहते हैं और डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम मैन का यूज भी कर सकते हैं, वायरलेस मैन। वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर द टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क दैट कनेक्ट सेवरल वायरलेस लैन। इसका एग्जांपल है वाईमैक्स। वाईमैक्स एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम काफी बड़े एरिया में लाइक 50 किलोमीटर के एरिया में हम डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड IEEE 802.16। वायरलेस वैन। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क आर वायरलेस नेटवर्क दैट टिपिकली कवर लार्ज आउटडोर एरियाज। ये अगर हमने काफी सारे लार्ज आउटडोर एरियाज लाइक कंट्री टू कंट्री में अगर हमने कोई डेटा को ट्रांसमिट करना है तो हम वायरलेस वैन का यूज कर सकते हैं। इसमें ये काफी कॉस्टली कंसेप्ट है। दे आर यूजुअली डेवलप्ड ऑन द 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। इसकी स्पीड भी काफी है। ए टिपिकली सिस्टम कंटेन बेस स्टेशन, गेटवे, एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस ब्रिजिंग रिले। इसमें काफी सारे हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने एक बेस स्टेशन बनाना पड़ेगा जिसमें गेटवेज होंगे जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर करवाएंगे या ट्रांसमिट करेंगे। एक्सेस पॉइंट होगा, उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू हम क्या करेंगे? अपने डिवाइसेस को अटैच करेंगे और ब्रिजिंग लेयर्स भी बनानी पड़ेंगी। अदर कॉन्फ़िगरेशन आर मैश सिस्टम वेयर ईच एक्सेस पॉइंट एक्ट एज ए रिले आल्सो। सो ये इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया वायरलेस वैन की। ये इसका डायग्राम आप देख सकते हो। सो इसी तरह डेटा कम्युनिकेशन का कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। फर्दर हम पार्ट में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। सो थैंक यू।